अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीमेंस पीएलसी के बारे में जानेंगे। इसकी डिफरेंट सीरीज़ जो अवेलेबल है हमारे पास, हम उसको देखेंगे, इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ सीमेंस पीएलसी के इंट्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली ये जो मैन्युफैक्चर है, ये इसका जो मैन्युफैक्चर है वो जर्मनी है, यानी इसका जो मेकर है वो जर्मनी है। और इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रिप ऑफ सीमेंस पीएलसी इन ऑटोमेशन सेक्टर, तो यहाँ पर जो है अराउंड 30% मार्केट जो है सीमेंस ने ग्रिप कर रखी है ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके हार्डवेयर और इसकी सीरीज़ के बारे में बात करें, तो सबसे पहली जो सीरीज़ लोगो सीमेंस पीएलसी है, उसके बाद S7-200 है, S7-300, S7-400, फिर उसके बाद S7-1200 और फिर S7-1500। यहाँ पे ये तो इसकी सीरीज़ के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन हर सीरीज़ में डिफरेंट जो है इसके पास इसमें मॉडल या वैरायटी आप कह लें वो अवेलेबल है। सीरियल नंबर चेंज होता रहता है और उसके साथ साथ जो है हार्डवेयर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है मॉडिफिकेशन भी आती है साथ साथ। यहाँ पर सबसे पहले जो है लोगो सीमेंस पीएलसी है, आप लोगों ने इस पीएलसी को देखी भी होगी। इसमें टोटल आईओ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 16 है। इट मींस कि डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट जो है आप इसमें मैक्सिमम जो है वो 16 कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर पीएलसी कैन नॉट बी कनेक्ट विद द HMI। इसमें एक मिनी HMI है जिसमें आप कोई फॉल्ट देख सकते हैं। अगर आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट के लिए यहाँ पर जो आपके पास बटन्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास अलार्म आ रहा है तो इट कैन बी सीन हेयर ऑन दिस मिनी स्क्रीन। और सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो लोगो सॉफ्ट कंफर्ट इसका सॉफ्टवेयर है। बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू कैन प्रोग्राम दिस पर्टिकुलर पीएलसी। और अगर इसकी हार्डवेयर की बात की जाए तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इसका डिस्प्ले पैनल के बारे में बता दिया, इट कुड बी द मिनी HMI ऑफ दिस पीएलसी। और यहाँ पर जो है लाइन एंड न्यूट्रल है, मतलब आफ्टर प्रोवाइडिंग द लाइन एंड न्यूट्रल हेयर यू कैन जस्ट पावर अप दिस पीएलसी। और ऊपर जो है आपको डिजिटल इनपुट के यहाँ पर जो है टर्मिनल्स दिख रहे होंगे, I1 से लेके I6 हैं समाओ तक। और देन यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, ऑब्वियसली दीज आर द डिजिटल आउटपुट्स ऑफ दिस पीएलसी। इसके बाद जो है ये कीज़ हैं आपके पास, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा भी चुका हूँ आपको। दीज आर द कीज़ अप एंड डाउन्स, ओके, कैंसिल, लाइकवाइज। और यहाँ पर एक नॉच है। आफ्टर ओपनिंग दिस नॉच और दिस कैप यू कैन प्रोग्राम दिस पीएलसी बाय यूजिंग योर PC और लैपटॉप, ओके। तो ये जो है आपका एक लोगो सीमेंस पीएलसी है। ये इसकी हार्डवेयर के बारे में है और इसकी सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने देख लिया है कि लोगो कंफर्ट जो है, लोगो सॉफ्ट कंफर्ट जो है इसका एक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो है S7-200 हमारे पास पीएलसी आती है। अगेन दिस इज कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल पीएलसी। और इसमें अगर डिजिटल इनपुट आउटपुट की बात की जाए तो 256 DI और DOs आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एनालॉग कैपेसिटी की बात की जाए तो यू में कनेक्ट 38 नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट सेंसर्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनालॉग में ओबियसली वो 0 to 10 वोल्ट्स का सेंसर हो या 4 to 20 मिली एम्प्स में हो, तो यू कैन कनेक्ट दीज सेंसर्स, ठीक है। और इसकी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 38 है एनालॉग की। सॉफ्टवेयर जो है इसका माइक्रोविन सॉफ्टवेयर है, स्टेप 7 माइक्रोविन। इसके बाद CPU की रेंज की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो इसकी जो CPU रेंज है ये स्टार्ट होती है 212 से 226, मतलब यहाँ पे वाइड वेरिएंट आपके पास जो है, वाइड रेंज है आपके पास इसकी वैरायटी में। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वो डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करें, अगर आप इंडस्ट्री में भी होते हैं तो आपको इसका काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा। इसके अलावा काफ़ी एक स्टैंडर्ड पीएलसी है हमारी S7-300। एवरीबडी शुड बी वेरी फेमिलियर अबाउट दिस पीएलसी। और इसमें जो डिजिटल इनपुट आउटपुट की तादाद है आप देख सकते हैं 1024, मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें इसकी जो रेंज है डिजिटल इनपुट आउटपुट की, इट्स वेरी गुड, मतलब कि एक लार्ज स्केल पे ये काम कर सकते हैं आप इसको लेकर, ठीक है। एनालॉग कैपेसिटी की बात करें तो इट्स समहाउ 256, जो कि सेल्फ एक अच्छी, मतलब इसमें रेंज आपको मिल जाएगी। एनालॉग अगर आप सेंसर्स कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई मोशन इस टाइप से कोई आप टेम्परेचर कंट्रोलर भी आप, मतलब इसमें टेम्परेचर का जो मॉड्यूल आता है आप उसको भी कनेक्ट करके इसको जो है अपनी प्रोसेस का हिस्सा बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यू कैन यूज सेमेटिक मैनेजर एंड TIA पोर्टल, बोथ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर दिस पर्टिकुलर पीएलसी। और CPU रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर जो CPU है हमारे पास वो 312 से लेकर 318 तक है। इसमें 313, 314, 315 इस तरीके की जो आपके पास CPU रेंज है, डिपेंड्स अगेन अपॉन योर एप्लीकेशन एंड योर प्रोसेस। और अवेलेबल जो है ये स्टैंडर्ड में है, कॉम्पैक्ट में है, फेल सेफ पीएलसी। आपको पता है फेल सेफ में क्या होता है कि हमारे पास हम सेफ्टी को जो है, कीपिंग इन माइंड सेफ्टी, हम इसको लेकर चल रहे होते हैं कि अगर मुझे कोई मोमेंट स्टॉप लगाना है या मेरा प्लांट चल रहा है तो अगर रनिंग प्लांट में कोई हैजर्डस सिचुएशन होती है तो मैं फेल सेफ किस तरह से अपनी पीएलसी को रखूँगा। उसमें थोड़ा सा हार्डवेयर भी चेंज होता है समाउ। और इसके बाद जो है
टेक्नोलॉजी टी वर्जन्स में भी हमारे पास ये जो है PLCs अवेलेबल है, ठीक है। फिर इसके बाद S7400 PLC में आते हैं। अगेन अगर मैं इसकी डिजिटल इनपुट आउटपुट्स की बात करूँ तो इट इज़ हैविंग अ ह्यूज रेंज ऑफ डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट 16,384 16,384 इसमें आप डिजिटल इनपुट और आउटपुट जो है कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट कुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि आप यहाँ पे जो है इसकी जो ये रैक है यहाँ पर आप स्लॉट्स में जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिफरेंट मॉड्यूल। अगेन एनालॉग की बात की जाए तो 4000 यानी 4000 अगेन इट्स अ ह्यूज नंबर, और आप यहाँ पे जो है एनालॉग कैपेसिटी जो है इसकी 4000 है। आप 4000 डिफरेंट एनालॉग्स जो है सिग्नल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं या इसके आउटपुट से ले सकते हैं, एनालॉग आउटपुट से। तो जहाँ पर जो है मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं लाइक सीमेंट इंडस्ट्री या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, स्टील सेक्टर, तो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सिमेटिक मैनेजर एंड TIA पोर्टल, अगेन दे बोथ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर PLC। CPU रेंज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 412 एंड इट गोज़ टू 418, यानी इन बिटवीन 412 टू 418। यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट जो है CPU के रेंजेस अवेलेबल हैं। और अगर इसकी बात की जाए अवेलेबिलिटी की तो स्टैंडर्ड में, कॉम्पैक्ट में, फेल सेफ F एंड H वर्जन्स में जो है ये अवेलेबल है, फेल सेफ F और H वर्जन्स, ठीक है। इन दो में भी इसकी अवेलेबिलिटी है। अगर इसकी मैं इसको फर्दर बताऊँ तो इट इज़ अवेलेबल ऑल्सो इन रिडंडेंसी टाइप की। ये रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि आपके पास अगर ये आपका प्लांट चल रहा है और CPU आपका ऑन है या फिर कोई फॉल्ट आता है और अगर आपका CPU फॉल्ट पे आता है तो ये क्या होता है, ये रिडंडेंट सिस्टम पे आता है, मतलब आपको बैकअप पे एक CPU प्रोवाइड कर देता है कि यार आपका जो सिस्टम है वो वो जो है वो हॉल्ट नहीं होता, प्रोसेस जो है आपका कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसमें फॉल्ट डिटेक्शन फीचर्स हैं, फॉल्ट डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। यानी अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसमें किस तरह से इसको डीलिंग करनी है, इसमें इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है टुवर्ड्स योर सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ये भी एक एडवांस PLC है। इसके बाद जो है S7-1200 PLC आती है जिसमें आप जो है अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपके पास 11 IOS मॉड्यूल्स आप कनेक्ट फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द CPU मॉडल कि ये कौन सा CPU है, इसका मॉडल क्या है और उसके साथ आप कौन कौन से DI, DO, AI, EO कार्ड्स जो हैं, इसके जो मॉड्यूल्स हैं आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सिमेटिक मैनेजर है और TIA पोर्टल है। CPU रेंज जो है इसकी ये 12-11 से लेके 12-17 यानी 12-11 टू 12-17 तक इसकी रेंज है। इसके बाद S7-1500 वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड PLC ऑफ द करंट टाइम, और यहाँ पर जो है हमारे पास S7-1500 की अगर बात की जाए तो ये फास्टेस्ट रिस्पांस और हाईएस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो TIA पोर्टल है और इसकी जो माउंटिंग रेल है उसके साथ जो है आप अप टू 32 मॉड्यूल्स ऐड करके इसको जो है रन कर सकते हैं या किसी अपने प्रोसेस को जो है चला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी फीचर्स हैं जिसकी अभी हम जो है इस लेक्चर में हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे की जो वीडियोज़ होंगी उसको हम S7-1500 के ऊपर भी बनाएंगे और इसके डिफरेंट फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर पर्टिकुलरली जो है S7-300 PLC के हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास PS है, PS के SMP यानी पावर सप्लाई है, आपके पास ये एक रैक चल रही है, अगर आपको दिख रहा हो उस रैक पे आपने क्या किया, एक पावर सप्लाई लगाई है, फिर उसके आगे जो है CPU है। इस पावर सप्लाई का काम क्या है, 220 वोल्ट को जो है आपका वो 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर रहा है एंड इट एनर्जाइज ऑल द CPU, IM, DI, ये सारी चीज़ें क्या है इसको अभी हम देखते हैं। ये CPU है हमारा, ठीक है। इट कुड बी 311, ये जो है आपका इसकी सीरीज़ अलग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास IM लगा हुआ है, इंटरफेसिंग मॉड्यूल है आपके पास ये, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं। फिर DI है, DO कार्ड्स हैं, AI कार्ड, AO कार्ड। FM क्या है आपके पास, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर CP क्या है आपके पास, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का जो प्रोसेसर है इसमें इंडस्ट्रियल ईथरनेट इसके बेस्ड पे होता है। तो यहाँ पर तो अभी हम सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाऊँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें ये रैक्ट इन हुई हुई हैं। जैसे कि हमारे पास ये PS है, पावर सप्लाई, उसके साथ CPU है, फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, फिर उसके साथ ये जो है हमारे कंट्रोलिंग की चीज़ें हैं ना, जैसे DI हो गया, DO, AI, AO, एनालॉग इनपुट के। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल वो डिजिटल इनपुट में क्या अगर कोई पुश बटन है, कोई सिलेक्टर स्विच है मेरे पास 24 वोल्ट DC जो प्रोवाइड कर रहा है, या कोई NPN सेंसर है या PNP सेंसर है, तो आप उसको DI के साथ कनेक्ट कर सकते हो।
कोई लिमिट स्विच या रीड स्विच का सिग्नल आपके पास आ रहा है, ठीक है। फिर डीओ से क्या होता है, आप डिजिटल आउटपुट जो है उसको अपने किसी एक्चुएटर को प्रोवाइड कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिजिटल आउटपुट पे आपके पास कोई सोलेनॉइड वाल्व है 24 वोल्ट की कॉइल का, या आपके पास कोई बजर है, या फिर आपके पास कोई जो है एलईडी लैंप है, तो आप उसको अपने डीओ से सिग्नल कमांड दे सकते हो। देखें डीआई में क्या होता है, सेंसर का आउटपुट आ रहा होता है जो कि इनपुट बन रहा होता है इस डीआई कार्ड का, ठीक है। लेकिन डीओ से क्या होता है, डीओ से सिग्नल निकल रहा होता है और आपके एक्चुएटर्स में जाता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो एक्चुएटर है वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड है या 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। फिर इसके बाद क्या आती है, एआई आती है। एआई आपके पास कोई जो है आपके पास 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल आ रहा होगा या 4 to 20 मिली एम्प्स का सिग्नल आ रहा होगा किसी भी एनालॉग सेंसर से। इट कुड बी लेवल सेंसर, इट कुड बी पोजिशनल सेंसर, इट कुड बी आपका टेम्परेचर सेंसर के लिए तो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनालॉग इनपुट का सिग्नल आपके पास आ रहा होगा और एनालॉग आउटपुट से आप जो है सिग्नल जनरेट कर रहे होंगे। एनालॉग सिग्नल वो आपके किसी जो है वीएफडी में जा सकता है, वीएफडी के एनालॉग वोल्टेज इनपुट पे या एनालॉग करंट इनपुट पे, किसी वेल्व पे जा सकता है, डिफरेंट उस पर स्नैरियो है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये S7300 की रैक है और इस रैक में आपने क्या करना होता है, इसमें जो है पीएलसी आपका जो अगर आप यहाँ पे समझ लें कि आपके पास अगर S7300 आप कनेक्ट कर रहे हैं तो S7300 में इस रैक में आप अपनी पीएलसी की जो भी आपके पास सप्लाई है या सीपीयू है उसको 1 by 1 कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने सबसे पहले पावर सप्लाई लगाई, फिर उसके बाद जो है हमने सीपीयू कनेक्ट किया, फिर DI, DO, AI, AO कार्ड, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक चीज़ है कि अगर मुझे पता नहीं है कि यार मेरे पास अगर ये कार्ड है तो ये DI कार्ड है, DO कार्ड है, तो इसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके CPU में भी सीरियल नंबर लिखा होता है, तो इस सीरियल नंबर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है, तो इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पर जो है मॉड्यूल ले लिया। अब वी डोंट नो अबाउट द मॉडल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हमारे पास एक सीरीज़ है जिसको हम अगर समझ लें तो हमें पता चल जा सकता है कि ये CPU है या DI है, DO कार्ड है कौन सा। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। स्टार्ट में 6ES7 लिखा होगा, इट मीन्स कि स्टेप 7 की PLC है। फिर ये 3 लिखा होगा, 3 का मतलब है कि S7300 PLC मॉडल है। ये 2 डैशेज जो हैं आपके पास यहाँ पर एम्प्टी होंगे। अगर यहाँ पर 1 और डैश होगा तो इट मीन्स दिस इज योर CPU, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 और 1 लिखा होगा इट मीन्स दिस इज योर डिजिटल इनपुट कार्ड। अगर यहाँ पर 2 यानी यहाँ पर 2 लिखा होगा तो इट मीन्स दिस इज योर डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। अगर यहाँ 3 होगा तो इट कुड बी योर इनपुट एनालॉग मॉड्यूल, 3 होता तो आउटपुट एनालॉग मॉड्यूल होता। अगर 3 या फिर 3 होता तो इट कुड बी योर इनपुट प्लस आउटपुट एनालॉग मॉड्यूल। अगर इन 2 डैशेस में 5 होता तो आपका कंट्रोल मॉड्यूल होता, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि टेम्परेचर हो सकता है, कोई मोशन कंट्रोल या एटसेट्रा, इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें हो सकती हैं। तो काफ़ी डिटेल में ये वीडियो हो गई। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हों। कुछ चीज़ों में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना जो है कांटेक्ट नंबर डाल दिया है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हम लोगों से। और थैंक यू। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।